वाले का एक एक दो कॉम्बिनेशन और है दिमाग में, लिख लेना। यू कैन ऑलवेज कीप एक्सपैंडिंग, ठीक है। एक एक पेज छोड़ के रखिएगा, so that if some new thoughts come into your mind you can expand. Okay. उसमें वी वे ट्राइंग दैट वर्ड्स आर डबल एज सॉर्ड एंड ऑल ना। उसमें मान लीजिए हमको एक मिडिल पाथ लेना है कि वाई वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। मैंने लिखा है दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। और डबल एज सॉर्ड क्यों है? बिकॉज थ्रू वर्ड्स, थ्रू स्पीच, थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ओनली वी सी न्यू डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड ऑल। उस पे भी आप एंड कर सकते हो कि हर चीज वर्ड्स को ब्लेम करना इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। लॉट ऑफ एजेंसी इज इन्वॉल्व, लॉट ऑफ टाइम्स इट्स द इंटेंशन एंड बैड एक्ट्स ऑफ ह्यूमंस which end up blaming words, ठीक है। वर्ड्स आर सिंपली वर्ड्स, उनकी एजेंसी कहां होती है? ह्यूमंस में होती है। इट्स द ह्यूमंस हु कैन यूज और मिस यूज वर्ड एंड ऑल, ठीक है। तो इसका इस कॉन्टेक्स्ट में कंक्लूजन आप लिखिए दो, just writing conclusion that words may have dual nature. Words may be doubly consequential. But we must also not forget that words create civilizations. Words help the exchange of information, ideas, etc. ठीक है, लिखो that is why Rigved says लिख लोगे आप लोग ये डबल ए लिखो, डबल ए आनो भद्रा, डबल ए एन ओ अलग से, भद्रा BHADRA, आनो भद्रा कॉमा कृत्यव्यो, कृत्य कैसे लिखोगे इंग्लिश में? कृत्य लिख लोगे, लिखो कृत्यव्यो यंतु विश्वतः, नो भद्रा कॉमा कर्तव्यो यंतु विश्वतः, ठीक, विच इंप्लाइज नो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वतः, विश्वतः, ठीक है। लेट, which implies that let different thoughts come towards me from different directions. ठीक है, लिखो it is also said that words are only a medium of exchange.
फुल स्टॉप लिखो। इट इज द ह्यूमन एजेंसी, इट इज द ह्यूमन एजेंसी which makes word what they are। ठीक है, एक शायरी लिख लो, लिखो। कमल उर्दू के खिलते हैं, कमल, कमल लोटस उर्दू के खिलते हैं, यहां हिंदी की झील में, यहां हिंदी की झील में, कॉमा, गजल को बांटना मुश्किल है, गजल को बांटना मुश्किल है, भाषाई कबीलों में, गजल को बांटना मुश्किल है भाषाई, भाषाई कबीलों में। ठीक है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में मैं करता हूं ट्रांसलेट, क्या होगा? लोटस ब्लूम या इन उर्दू इन पॉन्ड्स मेड ऑफ हिंदी, झील लेक, हाँ, इन लेक्स मेड ऑफ हिंदी, बिकॉज you cannot divide ghazals into the constituencies of language। अच्छा था ये, बस हो गया पॉजिटिव नोट पे तुम्हारा एंड वर्ड। ठीक, तो ऐसे भी आप कुछ सोच के कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, लीक से हट करके। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए मैंने क्या बोला, इफ वी सी द ट्रेंड टिल 2013-14 some 30% questions were on abstract essays, but beyond that किस किस टॉपिक से essays आ रहे थे आपके? इफ यू एनालाइज, अभी भी आते हैं। एक होता है आपका जेंडर एंड डेवलपमेंट इश्यूज, ठीक है, दूसरा होता है पॉलिटिक्स कल्चर, ठीक है, तीसरा होता है एथिक्स बेस्ड इश्यूज विच आर अगेन रिलेटेड टू योर एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज। देन देयर आर सोशल इश्यूज, उसमें फिर से जेंडर डेवलपमेंट और ये सब आ जाएगा। देन समटाइम्स देयर आर एसेज ऑन नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे कई एसेज आते थे पहले, बट आफ्टर 2019-20 80% essays are abstract which has been followed till now। अगले साल क्या होगा यूपीएससी को भी नहीं पता है, but we cannot let lose the sight of very easy essays like gender, development, nationalism, culture, foreign policy based essays। तो ये सब भी हमको करने हैं इवेंचुअली। तो ये सब थीम आप एक बार लिख लीजिए, other themes in Indian essays, other themes in UPSC, other themes in UPSC। पहला लिखिए जेंडर डिस्कोर्स, जेंडर डिस्कोर्स। दूसरा लिखिए डेवलपमेंट बेस्ड इश्यूज, डेवलपमेंट बेस्ड इश्यूज, उसमें डैश करके लिखिएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉमा, एजुकेशन एटसेट्रा। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा इंटरनेशनल इश्यूज एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल इश्यूज एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, इसी में डैश करके लिखिएगा ग्लोबलाइजेशन। ठीक, एक ऐसे आया था इससे रिलेटेड, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, ठीक है, लिख लीजिए डैश करके, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। लेकिन ये दिस इज जस्ट वन डायमेंशन। जब आप सोचने जाओगे गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, इसको कहां कहां लगा सकते हो अपार्ट फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी?
सोशल लाइफ कैसे है? हाँ, फ्रेंड सर्कल, ठीक है। प्राइवेसी इशू, राइट टू प्राइवेसी। और सोचिए। गुड फ्रेंड्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गुड लॉज, ठीक है, लेटिंग यू डू गुड बिजनेस इन इंडिया और एनीवेयर एल्स, ठीक है, लिंक कर सकते हो। गुड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं। हाँ, डिफेंस सिक्योरिटी लगाओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लिखते जाओ ये सब जितना चल रहा है दिमाग में। अभी चल रहा है, बाद में नहीं चलेगा। और सोचो। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे? लाइक सर इंडिया का किस्सा स्पोर्ट्स वी कैन लिंक। तो गुड फेंस हो गया ना, ये तो हमने तो डिवाइड कर दिया, तो कहाँ से हो रहा है? आर वी प्लेइंग क्रिकेट विद देम? आर वी प्लेइंग स्पोर्ट्स विद देम? नो, वी आर नॉट। हमने तो स्टॉप कर दिया है, तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो गया। linking, that's what sports we are connecting and so many issues are also getting solved through cultural interviews and all. Yes, soft power. बट फेंसेस तो यहाँ नेगेटिव, फेंसेस मतलब हमने डिवाइड कर दिया ना। ये नेगेटिव, ये इस आर्ग्यूमेंट के ऑपोजिट का पॉइंट है वो, दैट फेंसेस समटाइम लीड्स टू नॉन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड ऑल यू, ठीक है। सिलो आपकी अप्रोच हो जाती है, थिंकिंग थिंग्स इन सिलो, नॉट इन होल डायमेंशनल थिंग। तो आप लेके बैठे हो अपना फेंस, क्या चल रहा है बगल में आपको पता नहीं है, ठीक है। लॉट ऑफ टाइम्स not having fences is a better idea to have better relationship with neighbors. उसी एंगल में हम ये कर सकते हैं कि आईआर के अंदर सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का डिवीजन, लाइक पाकिस्तान के साथ लीगल हम हार्ड पावर में प्रॉपर डिमार्केशन करके करेंगे, लेकिन सॉफ्ट पावर यूज करके हम रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बताओ, अगर लिख सकते हो तो लॉजिकली प्रूव करना, मतलब इफ यू कैन। इंडिया नहीं समझ में। इंडिया नेपाल ओपन बॉर्डर, हाँ, दिस इज एन एग्जांपल। इसमें आप एक एग्जांपल वो भी दे सकते हो बफर स्टेट्स का, जो नेपाल वाला आपने दिया। भूटान, ठीक है, यूक्रेन वॉर, यूक्रेन इज अ बफर स्टेट बिटवीन नेटो एंड रशिया, इसी के लिए देखो वॉर हो गई, ठीक। नेगेटिव में वही वाला लिख सकते हो कि इट्स बेटर समटाइम्स दैट you open your fences to have a better exchange of ideas and all, ठीक है। and in presently in context of globalization it's all about what, borderless and porous world, ठीक है, where there should be free movement of everything. So a lot of time if you focus too much on fences, then there are chances that your neighbor might look for help from other neighbors, ठीक है। लाइक इंडिया में ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, सार्क इज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो तुम इन सब इस चीज का। गॉट इट? अब कहाँ थे हम? जेंडर डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो सोशियो कल्चरल, सोशियो कल्चरल। नेक्स्ट लिखो इकोनॉमिक टॉपिक्स, ठीक है। तो इसमें एक बार आया था, इज इंडिया अंडर गोइंग थ्रू पॉलिसी पैरालिसिस, ठीक। फिर लास्ट लिख लो साइंटिफिक या साइंस ओरिएंटेड एसेस, साइंस ओरिएंटेड एसेस, ठीक। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल अभी तो वही चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदू में हर दूसरे दिन आर्टिकल आते हैं, कीप कलेक्टिंग देम। तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ लिखवाने या समझने का है, ठीक है। वही ब्रॉड स्ट्रक्चर रहेगा, व्हाट इज हैपनिंग, जनरेटिव एआई एंड ऑल,
क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, वो तो एज इट इज मिल जाएगा. अगर टाइम मिलेगा तो आई विल डील विद दैट ऐसे. बट साइंस बेस्ड अभी मोस्ट रेलेवेंट इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, तो अभी हम इसमें सबसे पहले एक थीम तो आप भी जब आगे भी जब अपनी नोट्स बनाओ, डायरीज एंड ऑल, उसमें इसी थीम पे कीप राइटिंग स्टोरीज, न्यू फॉर द पॉइंट, न्यू स्कीम्स एटसेट्रा, और इसी के अराउंड एक्सपैंड करिएगा अपने नोट्स को. ठीक है, अब इसमें लिखिए नेक्स्ट टॉपिक जेंडर डिस्कोर्स. हेडलाइन डालिए जेंडर डिस्कोर्स. इसमें कुछ टॉपिक्स लिखिए एसेज के. पहला लिखिए न्यू एज विमेन इज अ मिथ. न्यू एज विमेन इज अ मिथ. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट टॉपिक ऐसे का विमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स आर विमेन राइट्स. विमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स आर विमेन राइट्स. ठीक, नेक्स्ट लिखिए ऐसे का टॉपिक. लिखो फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट man versus women. Rather it is about people versus prejudice. People versus prejudice. PREJUDICE. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए फेमिनिज्म इज अ रेडिकल नोशन. Feminism is a radical notion which says that women are human beings. Feminism is a radical notion which says that women are human beings. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए a feminist is anyone who recognizes the equality and full humanity of women and men. ठीक, ये 5 कोट वोट दे दिए आपको. ऐसे ही कुछ आता है उठ के यूपीएससी में भी, जेंडर डिस्कोर्स या फेमिनिज्म से. ठीक है, क्या आ रहा है दिमाग में ये 5 टॉपिक देखते ही? खासकर सोशियो एंड पॉल साइंस जो हैं दोनों लोग, पॉल साइंस वाले खूब डिटेल में फेमिनिज्म पढ़ेंगे और सोशियो वाले भी बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ते हैं, बट यू गाइस डू थोड़ा बहुत. बताइए क्या आ रहा है दिमाग में? गिव मी अ विजन. 5 स्टेटमेंट पढ़िए. आर दे इंटरकनेक्टेड? आर दे रिलेटेड? Shows the mindset of the society. Hmm. Like new age women is a myth. Hmm. So some people are there who believes in patriarchy and they say that women are only should be housebound and they should not work Hmm. because she is the bearer of a child. So Okay. she has to take care of the child and the family as well. Good. So, Okay. and in the second topic, it's about women rights. Like we can say in Islam,
property rights are not given. Still, till now, property rights are not given to women, and in Indian culture also, some girls are not given the father's property rights. So some of their rights has also been there, and in third topic is not about man versus woman, but people versus women. Means it about society's nature or the society's thought about women. So, and in fourth point, it's about women are human beings. Like we, some of the people think that women are the demigoddesses, and they are like they should do all the households alone, and not man are not responsible for the households. So and they are only responsible for the household activities, and outer activities is only confined to men. And in fifth point is about disparity between man and the disparity has not been bridged down. ठीक है, गुड. इनमें कॉमन थ्रेड क्या है? लाइक देखो, माय आइडिया इज, मैं एक ऐसे लिखवा दूंगा, इस पे हम कल इसको डिटेल में लिखेंगे. बट टुमारो इफ अ क्वेश्चन ऑन जेंडर कम्स, यू शुड हैव एन एबिलिटी टू मोल्ड योर एसे अराउंड दीज पॉइंट्स ओनली. ठीक है, और बाकी जो आप नया जो भी गैदर वैदर कर रहे होगे डेली बेसिस पे, बट डोंट डाइग्रेस टू मच. ठीक है, क्योंकि ऐसे फिर नेवर एंडिंग जर्नी हो जाती है. सो इफ अ थीम यू हैव प्रिपेयर्ड अ थीम, ऑलवेज ट्राई टू थिंक अराउंड दोज थीम्स ओनली, क्योंकि ये सब बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं. एब्स्ट्रैक्ट एसेस का तो कोई माई बाप नहीं है, वो तो देन एंड देयर यू हैव टू थिंक एंड ब्रिंग आउट द पॉइंट्स. बट द थीम्स which I have made you write, always prepare your other essays on those aspects only, क्योंकि ये क्या होते हैं, फैक्चुअल होते हैं फर्स्टली. सेकेंडली दे हैव अ बॉडी ऑफ देयर ओन. मूर्त एसेज हैं ये, अमूर्त नहीं है ये. आप ये थीम वाइज चीजों को प्लीज प्रिपेयर करिएगा. ठीक है, तो आगे भी जब आप न्यूज़पेपर से कुछ चीज कलेक्ट कर रहे हैं, आइडियाज कलेक्ट कर रहे हैं, तो इन लाइंस पे करिएगा आप आगे जा करके. ठीक है, सो इन योर डायरी डिवाइड सम 5 सेक्शन पेजेस के सेक्शन में ऑन अलोंग दीज लाइंस ओनली. ठीक है, तो इससे एथिक्स के भी आप लोग केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स पिक करना, और पर्सनैलिटी वाइज तो एक आध टर्म्स तो आ ही जाएंगे. ठीक है, देखो इन पांचों टॉपिक्स में जो कॉमन थ्रेड है, इट्स अबाउट ह्यूमन राइट्स ऑफ विमेन एंड ऑल. ठीक है, हाउ वी कंसीव फेमिनिज्म, हाउ वी कंसीव जेंडर डिस्कोर्स इन मॉडर्न टाइम्स. ओके, आर देयर एनी डिबेट अराउंड इट, कि सबने मान लिया है कि जेंडर या फेमिनिज्म का एक ही डिस्कोर्स है या एक ही मीनिंग है? नो, दिस ऑल स्टेटमेंट शोज दैट देयर आर डिबेट्स अराउंड इट, like how, what should be the agenda that should be pursued for bringing gender equality in the society. ठीक है, क्या उसको ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, या विमेन नीड्स अ स्पेशल अटेंशन और नॉट. ठीक है, वो बता रहे हैं. क्या विमेन की जो पोजीशन है सोसाइटी में, डज इट रियली डिमांड स्पेशल अटेंशन और नॉट, और इन गिविंग सो मच स्पेशल अटेंशन टू विमेन, aren't we actually making women prison of their own bodily own gender. ठीक है, उनको वही जो आपने बोला डेमी गॉड वाला, एंथ्रोमॉर्फाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ये टॉपिक पढ़ते हो सोशियोलॉजी में. तो पहले क्या होता था, पहले के ईश्वर क्या होते थे, जनरली पुरुष होते थे, राम, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, शिव, एंशिएंट टाइम से. आगे जाकर महिलाओं का एंथ्रोमॉर्फाइजेशन चालू हुआ. ठीक है, एंड व्हेन यू bring women to a pedestal of this देवी एंड ऑल, आप फिर क्या करते हो, सारे फेलियर्स या उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराना चालू कर देते हो. ठीक है, एंड यू टेक अ वेरी आइडियलिस्ट व्यू ऑफ विमेन एंड यू ट्राई टू बिलीव दैट विमेन कैन डू नो रॉन्ग, विच इज रॉन्ग. केरला का एक केस हुआ, देयर वाज अ पेंटर, वो न्यूड होके अपने बच्चे के साथ पेंटिंग वेंटिंग कर रही थी. ठीक है, तो उन पे चार्जेस लगे. देन केरला हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट गया केस, फाइनली सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली ड्रॉप दैट केस. तो डू यू सी दैट काइंड ऑफ एन आउटरेज इफ अ फादर, बेयर चेस्टेड फादर, इज प्लेइंग विथ हिज चिल्ड्रन एंड कुछ पेंट कर रहा है, या जनरली क्या होता है, फादर को कैसे दिखाया जाता है, फुटबॉल फील्ड में अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, एक बॉक्सर में, अंडरवेयर में, वो ऑब्सीन नहीं है. But since women did something of that nature, that was thought as obscene. So, don't you think there are perspectives around feminism also? और आप आश्चर्य की बात यह है कि इस केस में a lot of feminists also criticized
this particular lady. They called her pedophile. So within feminism there are debates. Feminists themselves are not united to come to a term that how we should promote gender equity and equality. ठीक है, तो ये पांचों उसमें आपको डिबेट अराउंड फेमिनिज्म दिख रही है. तो ऐसे सब टॉपिक्स में ना ऑलवेज, अगर आपको अपना ऐसे मल्टी डायमेंशनल इफेक्टिव बनाना है, ऑलवेज राइट इन सम डिबेट फॉर्म्स. फिर इसमें सारी अप्रोचेस आपकी अप्लाई हो जाएंगी. अगर आप ह्यूमनिस्ट अप्रोच में जाते हो, start picking up examples from history, present times and all. The women who have achieved despite difficulties, या women who have gone against the system, they rebelled it. ठीक है, वो सब बताओ. या you can also give examples of those women जिनको women ही अपना दुश्मन समझती हैं, या they don't idealize them. For example, राखी सावंत अगर कुछ कर रही हैं, तो how many of women will idealize with राखी सावंत? ठीक है, या a lot of times modern जैसे मैडोना, a lot of women do not identify because they think the what Madonna या Cher, ये दो women हैं, they are icons. ठीक है, gender icons हैं ये जो सब पढ़ा रहे हैं या लिखा रहे हैं, गूगल करना जाके. ठीक है, मैडोना तो सुना होगा. अरे उसका नया सॉन्ग आया है अभी, सैम स्मिथ और मैडोना का, वल्गर. सुनना, गाने से समझ में आ जाएगा कि महिलाएं क्यों अगेंस्ट हैं उसके. ठीक है, तो are women themselves united in a perspective? No. तो ये सब डिबेट फॉर्मेट में आपको लिखना है. हिस्टोरिकल अप्रोच कैसे लिख दोगे, इसमें आप बता सकते हो कहां से फेमिनिज्म स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो देयर वाज अ प्रोटो फेमिनिज्म इन मिडीवल टाइम्स थोड़ा बहुत. ठीक है, और जैसे जेएस मिल एंड ऑल हैं, ये सब फेमिनिस्ट वेव आने के पहले फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, बट उनका मोटिव अल्टीमेटली काफी नैरो है. ठीक है, विमेन को सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स दे दो. No, only political right does not help. For example, Rwanda. Have you heard about Rwanda? The only country in the world where majority parliamentarians are women. 80 से 90% पार्लियामेंटेरियन वहां की विमेन है. फिर भी when it comes to the terms of eradicating poverty, peace, etc., that country is far behind. तो क्या आप सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करके सोसाइटी का भला कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. That is very one dimensional approach of treating women. Therefore, you have to go for holistic development of women. What are the new debates in women movement या gender discourse? LGBTQA का. ठीक है, जिसमें आप ये कह रहे हो कि जेंडर सिर्फ वो नहीं जो विमेन या मेन सोचते हैं. जेंडर इज समथिंग बियॉन्ड. जेंडर इज परफॉर्मेटिविटी. यू कैन नॉट बाइंड पीपल इनटू द सिलोज ऑफ मेन विमेन. एक आदमी पुरुष हो करके भी वो उसको पुरुष बनना पसंद नहीं है, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग सेक्स विथ मेन. तो क्या आप उसको गे या क्वेयर की कैटेगरी में रखोगे? नहीं रख सकते हो. क्यों? ही इज द प्रॉपर मैन, सिज मैन, डूइंग द रोल्स मैक्सिमम टाइम्स व्हाट सोसाइटी इज एक्सपेक्टिंग ऑफ हिम और हर, बट ही इज नॉट कंफॉर्मिंग टू द रोल्स टोटली. ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में से देवदत्त पटनायक है. ठीक है, ही हैज रिटन द प्रेग्नेंट किंग. हैव यू हर्ड अबाउट द बुक प्रेग्नेंट किंग? So Pregnant King is a story from महाभारत again. वहां पे एक किंग है. किंग का रोल क्या होता है? अगर हम धर्म शास्त्र माने, किंग का सबसे प्रोमिनेंट रोल है धर्म को स्थापित करना. धर्म स्थापित करना मतलब वंश आगे बढ़ाना, अपनी किंगडम को आगे बढ़ाना. ठीक है, तो वो तभी होगा जब वो वंश दे पाएगा. तो देयर वाज अ किंग हु कुड नॉट रिप्रोड्यूस. ठीक है, उसने 1 शादी की, 2 शादी की, 3 शादी की. ही कुड नॉट गिव द हेयर टू द किंगडम. तो ही वेंट टू सम साधुज एंड ऑल. उन्होंने उसको एक टैबलेट दी कि अपनी वाइफ को खिला देना, सही हो जाएगा. सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, खुद टैबलेट खा लेता है. ओके, नाउ व्हेन ही ईट्स द टैबलेट्स एंड ही गिव बर्थ टू अ चाइल्ड. ठीक है, उसका पुत्र होता है. नाउ आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, सडनली ही रियलाइजेस दैट व्हाई दिस चाइल्ड इज कॉलिंग मी फादर, व्हाई इज नॉट कॉलिंग मी मदर. तो वो जो उसके इनर डायलेक्टिक्स है, दैट since society from me as a king, as a father expects me certain role, am I bound to follow those roles? No. Why can my child call me mother? Why cannot I treat my child as a mother? Got it? तो ये दिखा नहीं रहा है द्वंद एक तरह का कि he is male, he is proper cis male, he is doing his role, perfectly not attracted to same sex or anything, but चूंकि उसने एक पुत्र को जन्म दिया, society is expecting he should
be called father and behave in certain manner, but he craves to be called a mother. तो ये जो बाइनरी और जेंडर डिस्कोर्सेज हैं वो सब आपको लिखने हैं कि फेमिनिज्म कैन नॉट बी सीन थ्रू जस्ट वन लेंस. अगेन फॉर एग्जाम्पल तुलसीदास हैं या कबीर हैं, तुलसीदास हैं, वो जब राम को इमेजिन कर रहे हैं, राम को लिख रहे हैं, वो प्रेम की भाषा लिख रहे हैं, इन लव विथ राम. ओके, तो जब when he is saying I am in love with Ram, can't you identify the queerness of his writing? उनको कहीं ना कहीं पुरुष से प्यार नहीं हो रहा वहां पे. ठीक है, तो एंशियंट थॉट जो है इंडिया का वो हमेशा तृतीय प्रकृति की बात करते हैं, थर्ड जेंडर या थर्ड वे ऑफ लाइफ या तृतीय प्रकृति. वेस्ट के लिए जेंडर डिस्कोर्स कुड बी वेरी मॉडर्न थिंग. इंडियन सिविलाइजेशन में जेंडर हैज ऑलवेज बीन अ बेंडर. ठीक है, आप कुछ भी हो सकते हो और तब भी आप कुछ भी नहीं हो सकते हो. ठीक है, तो फेमिनिज्म इटसेल्फ इज अ डिस्कोर्स, फेमिनिज्म इटसेल्फ इज व्हाट, अ मेटा नैरेटिव. ठीक है, उसमें एक व्याख्या में कई व्याख्याएं हैं. ठीक है, तो वो डिबेट के फॉर्मेट में आपको ये चीजें लिखनी है. अगेन ह्यूमन राइट्स की बात आ रही है बाबा. कैन यू से इन वन वर्ड व्हाट इज ह्यूमन राइट? डू यू नो व्हाट इज ह्यूमन राइट एग्जैक्टली? बिकॉज ह्यूमन राइट्स आर ऑल्सो एवर एक्सपैंडिंग. ह्यूमन राइट्स में भी जनरेशन हुई हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. आज से 50 साल बाद आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे फोर्थ जनरेशन, यू नेवर नो. तो जब आप ब्रेक करोगे टॉपिक को, तो फेमिनिज्म इटसेल्फ इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, ह्यूमन राइट्स इटसेल्फ इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट. तो आपको डिबेट के फॉर्मेट में ऐसे लिखना होगा. ठीक है, यू कैन नॉट थिंक इन जस्ट सिलोज. हाँ आया, हमने लिख दिया, जेंडर वेंडर डिफाइन कर दिया, फेमिनिज्म डिफाइन कर दिया. You have to bring multiple debates around feminism, around development discourse, around gender discourse. ठीक है, ह्यूमन राइट्स के डिस्कोर्स के बारे में आपको सब चीजें बतानी पड़ेंगी कि क्यों इतनी डिफिकल्टी है आज भी. ठीक है, एक विमेन है अभी जैसे सिलेंडर फ्री कर रहे हैं ये. ठीक है, अब आपको लगता है सिलेंडर फ्री से हाई कास्ट विमेन या हाई क्लास विमेन को कुछ फर्क पड़ना है? वो तो वैसे ही घर में खाना ना बनाती ना पकाती हैं, वो तो जाएंगी किटी करने. तो इज दिस स्कीम हेल्पिंग देयर डिस्कोर्स? नो. तो क्या उनके लिए डेवलपमेंट कुछ की मीनिंग कुछ और नहीं है? उनके लिए डेवलपमेंट की मीनिंग हो सकती है दैट इंडियाज नेशनल हेल्थ पॉलिसी केटर्स इनटू हेल्थ मेंटल इश्यूज ऑल्सो. दे माइट बी सफरिंग थ्रू डिप्रेशन. क्यों? इतना पैसा हो गया है, पति दिन भर मीटिंग में रहता है, 50 दिन में एक बार मिलते हैं, बात भी नहीं होती है. सो दे आर गोइंग थ्रू अदर काइंड ऑफ what to say ailment. ठीक है, which is loneliness. तो जेंडर डिस्कोर्स में वो डालना पड़ेगा आपको. ठीक है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ एलिमेंट है उनका, उनको डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं है. इनफैक्ट कहीं हो सकता है वो ज्यादा खा के दूसरी प्रॉब्लम से ग्रसित हो. ठीक है, उनको जाके दे माइट बी हायरिंग न्यू बॉडी ट्रेनर और समबडी. ठीक है, तो ये सब बताना है आपको. दिस इज हाउ जेंडर डिस्कोर्स विल चेंज. ठीक है, तो ये ग्रैंड विजन था. ग्रैंड विजन के अराउंड कोई थेरी वेरी बताओ. अगर नहीं बता पाते हो तो यही सब लिख दोगे तो नहीं हो जाएगा आपका ग्रैंड विजन. दैट यू आर अट्रैक्टिंग एन एग्जामिनर, दैट यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग द डिबेट टू जस्ट वन वे. ठीक है, योर हाईवे इज क्वाइट ओपन. बहुत सारे ढाबे हैं यहाँ पे, कहीं पे भी बैठ के कुछ भी खा सकते हो आप लोग. बट वो पिंक इकोनॉमी ना विमेन से रिलेटेड नहीं है. पिंक इकोनॉमी इज रिलेटेड टू गेज एंड क्वेयर. आजकल हुआ है ना जो हर एमएनसी में एक दिन गे डे और लेस्बियन डे मनाया जा रहा है. वो क्यों मनाया जा रहा है? पैसे गेज के पास हैं सबसे ज्यादा. ठीक है, तो वो ऐसे फिर देखो वो कुछ कुछ बैजेस निकाल देंगे, कपड़े निकाल देंगे, एक्सेसरीज बेचने लग जाएंगे. दिस इज व्हाट पिंक इकोनॉमी. ठीक है, एंड दे माइट नॉट बी थिंकिंग फॉर द राइट्स ऑफ एलजीबीटीक्यू पीपल या क्यूए पीपल, लेकिन चूंकि जो दिखता है वो बिकता है तो बेचो. मग्स निकाल दो. ठीक है, पेन निकाल दो, ड्रेसेस निकाल दो. ठीक है, साल में एक दिन गे परेड करवा दो. गे परेड से क्या होता है? इकोनॉमी चलती है क्योंकि पैसे हैं गेस के पास. ठीक है, तो वो है पिंक इकोनॉमी. वो एक्चुअल टर्म उसमें है, वो पिंक इकोनॉमी में. ठीक है, पिंक डॉलर्स बोलते हैं उसको. ठीक, तो लिखेंगे ये हम लोग. है हिम्मत आज?
आप लोग कितने बजे तक बैठते हो? अच्छा 12 तक बैठ लेते हो, बड़ी हिम्मत है। चलो लिखते हैं, मुझे विजन बताओ। Parity and equal rights between men and women is still an established or standardized social law. So, thinking of equality between men and women is still perceived as a radical notion or a daring thing to men today. तो आपने एक्सप्लेन कर दिया ना, ये तो विजन के बाद वाला स्टेटमेंट है। मुझे विजन बताओ। ठीक है, आम्बेडकर का स्टेटमेंट है ये, विवेकानंद का स्टेटमेंट है ये। आगे बताइए। इतना सब बताया मैंने, विजन तो दो, मुझे 2 कहानियां बता दो। What you are saying is not wrong, but will I give you 150 marks out of 250 if you will write just this thing in your introduction? You have to wow me with your expression. और इसमें मैंने बोला डिबेट के दोनों पहलू बताने होंगे आपको। तो आई हैव समथिंग इन माय माइंड, पढ़ के आया हूं ये तो मैं। पढ़ते हो आप लोग? देवदत्त पटनायक पढ़ते हो? आपके यहां से ही है वो? ही इज एक्चुअली गुड है। Stays in Mumbai, but I happened to meet him once, like in some party or somewhere. बातचीत नहीं हुई, but हाँ I met him, हाय हेलो हुई थी दूर से। बट उसके क्रिटिसिज्म भी बहुत हैं, ही इंटरप्रेट थिंग्स इन हिज ओन वे मैनर। वो एक बीच में उनका इंटरव्यू भी आया था ना ललन टॉप में, डिड यू वॉच इट? हैं वो जाके प्लीज वॉच, लिख लो अपने होमवर्क में, ललन टॉप देवदत्त पटनायक, ये सब देखा करो आप लोग, ठीक है? UPSC is just not about being किताबी कीड़ा। UPSC is also about having your own personality, have your own hobby। ये सब इंटरव्यूज और एसेज में बहुत हेल्पफुल होता है। मूवी देख के आई आपने, अगर मूवी से कुछ पिक करके अपना ऐसे का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो, अमेजिंगली गुड, ठीक है? वो एग्जामिनर को जाएगा कि ये सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं है, हिज रेंज इज ब्रॉड, ही इज वॉचिंग मूवीज, ही इज स्टडिंग, ही इज हैविंग हिज ओन व्यूज, ही इज हैविंग हिज ओन ओपिनियन। ये सब बहुत हेल्प करता है एंड इट मेक्स योर ऐसे डिफरेंट फ्रॉम एनीबडी एल्स। बाकी लोग क्या करेंगे, वो मार्केट से ऐसे की किताब खरीदेंगे, 2-4 कोट चेपेंगे एंड देन हो गया। हाउ आर यू डिफरेंट? कैन यू, इसमें यू कैन स्टार्ट विथ लॉट। मैं 2-3 डिस्कोर्सेस दे रहा हूं आपको, सोचना आप लोग, ठीक है? कोई मूवी आई अभी विमेन एम्पावरमेंट पे रिसेंटली? थप्पड़ लिखो, थप्पड़ लिखो। एक लज्जा मूवी आई थी, देखिए किसी ने? नहीं देखी है तो आज जाके देखना प्लीज। हाँ ठीक है, लज्जा, LAJJA, राजकुमार संतोषी की है, माधुरी है, महिमा है, सब है, मनीषा कोइराला है, रेखा है, सब चीज है उसमें, ठीक है? आलिया भट्ट की राजी, हाँ लगाओ। हैं? दंगल, हाँ दंगल। और छपाक, छपाक थी ना? बट ये तो बहुत मेन स्ट्रीम हो गया, कुछ ऑफ स्ट्रीम। हाँ 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 समझ गया मैं। ऋचा चड्ढा, हाँ सेक्शन 377, हाँ लिखो। तो देखो दोनों साइड के यूज नहीं जा रहे हैं, एक ओवर एम्पावरमेंट हो गया विमेन का, एक है कि कोई आके एसिड फेंक जाता है, ठीक है? डिस्पाइट हैविंग लॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू प्रोटेक्ट विमेन, या विमेन इज अ वीक जेंडर दैट नीड्स स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द सोसाइटी। Despite providing the provisions, we are not able to protect them. Then how can you say that women are equal to men? है ये, women are a weaker sex then, तो अगर उनको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए तो डिबेट। और सोचो। हाँ 375 इज रेप सेक्शन, IPC 375 है वो।
और सोचो, हॉलीवुड सोचो, हॉलीवुड नहीं देखते हैं? ओशन 8 में तो चोर नहीं सब। हैं? थैचर नहीं लिख सकते हो? आयरन लेडी मार्गरेट थैचर पे बनाई गई थी। फिर मार्गरेट थैचर का एक स्टेटमेंट भी है, लिखो। किसकी? नीरजा। हाँ, सोनम कपूर। हाँ, मार्गरेट थैचर का स्टेटमेंट लिखो। इफ यू वांट समथिंग टू बी सेड, आस्क मेन। If you want something to be done, ask women. If you want something to be said, 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 ask men. If you want something to be done, ask women. मार्गरेट थैचर का स्टेटमेंट है। ठीक। हाँ, दे दो। विजन बताओ मुझे, फिल्म हो गई। फिल्म के अराउंड राइट अ विजन, ऐसे का, ये जो 5 एसेज लिखा है, इसके अराउंड हाउ कैन यू बिल्ड अ विजन, एंड यू हैव टू शो बोथ द कॉइन्स ऑफ द डिबेट, एंड यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट इवन कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज डिबेटेबल। ठीक है, इट्स स्टिल इवॉल्विंग। तो जो मैंने वो कंटेम्पररी वाला बताया अगर आपको, उसमें आपको, या टाइमलाइन वाला, तो उसमें फ्यूचर सिनेरियो क्या बताया मैंने, ऐसा दिन जहां पे मैन वीमेन दोनों इक्वल हों एंड दोनों के राइट सिर्फ ह्यूमन राइट्स के तरीके से देखे जाएं, दैट इज एन एब्सोल्यूट बेटर वर्ल्ड टू बी इन। ठीक है, उसके अराउंड देखो ये कहानी, ये सब स्टोरीज देखो। इफ यू कैन क्रिएट अ विजन पैराग्राफ, टेक 5 minutes एंड गिव मी अ विजन पैराग्राफ।
हुआ? कुछ आया विजन स्टेटमेंट? पढ़ के सुनाओ एक दो लोग। देखो बहुत बोरिंग लग रही होगी एक्सरसाइज, लेकिन ये ज़रूरी है, इसके बिना दिमाग नहीं खुलेगा। हाँ सुनाइए। Anybody who qualifies as a human, regardless of gender, has some basic universal rights or human rights. The discourse regarding the gender rights and dominance of male over female has been long run. हैज बीन। हम्म। The past victory of women, knowing your insignificance is empowering. By now, Knowing your insignificance empowering. is empowering. Insignificance, okay. When the past victory of women uh, in this pursuit, in this quest of establishing their equality in the society, is that the group has become conscious of their subjugated. Hmm. They have propelled the society to acknowledge that their subservience and docility in the face of content male hegemony Hmm. has holds no true. So the brain first goes to the religious orthodoxy and cultural group that has helped in the perpetuation of this system. The society has come long forward in eradicating or in ये लिखा है तुमने कि बोल रहे हो? नहीं तो लिखा वाला बोलना था ना, इतने 5 मिनट दिया था। हाँ, but there is no clarity, I mean where this is going. आप बताइए कौन लिखा? लिखा और किसी ने? आप बोलिए। ठीक है। Jesus was praying Lord Ram. It's not in the form of man. No doubt he is a god, but he is praying in the form of natural form, in the form of nature, for love which is beyond the gender. Hmm. Gender is a materialistic approach to identify someone, but love, compassion, emotion, respect, and dignity and freedom is beyond the gender. Hmm. It is an intrinsic nature of a human being which is given by nature. But in the contemporary era, it is manipulating to different criteria like men, women, LGBT, IQ, irrespective of their natural rights. So in this essay, we should investigate what is gender. Is it right to identify gender, to identify someone's identity? Is it right to say rights and opportunity can be given under the basis of gender? So why the question of gender in terms of men, women, rather than? ठीक है, बट बहुत नॉट क्लियर, क्लटर्ड है काफ़ी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप जाना कहाँ चाह रहे हो उससे। ठीक, हाँ हाँ। Some British said this about Daniel. I don't remember the quote. Yeah. The only man amongst only warrior among men or something like that. वो exactly है. वो उसके बाद it is the capability of the person that determines their value, not their gender. So everyone, men or women, whoever it be, should be given equal opportunity to live up to their full potential without any special privileges for either men or women. So that would be the most just way, and that equality, equal opportunity, and तो तुम लोग 5 मिनट में एक पैरा नहीं लिख रहे हो ढंग से। बताओ, आप बताइए। In an egalitarian society, the special rights given to women is not sufficient unless there is correct implementation and justice given to them in case of violation. We need to understand the deeper meaning of the law why it is came. With each coming day, the definition of feminism is getting broader and broader. Feminism is with respect to people versus prejudices. It is also interfeminism nowadays. It talks about all women. It is inclusive in nature. However, in some instances, those special provisions were misutilized. Hence, feminism should not be extreme. It is not fight against men.
the struggle for feminism is getting evolved over time. Like in ancient time, it was the fight for education, and in modern in independence era, it was the political rights of women. And in present context, it is many like sex workers are fighting surrogacy rights and LGBT rights, and now it is empowerment of the women. ठीक है, और कोई? आप दोनों अब तो लिख रही थी ना कुछ देख के मोबाइल से, हैं? इधर आप, अरे कुछ तो बता दीजिए। हाँ हाँ, इसीलिए तो मूवीज बताई थी, मुझे लगा मूवी का देख के विजन बताओगे। Trying to revoke all the personal laws हैं? for girls ना. तुम कौन सी दंगल देखे हो जिसमें पर्सनल लॉज रिवोक कर रहा है वो? हाँ, नॉर्म्स यू कैन से, नॉट पर्सनल लॉज। वो हिंदू मैरिज एक्ट थोड़ी ना अमेंड करने कह रहा है दंगल में। He fights for his daughters and puts them in the ring against men, which is also not true. पता नहीं, कुछ करना पड़ेगा। चलो लिखो, अब मुझे मेरा बताना मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, ठीक है? लिखो विजन इंट्रोडक्शन लिखो। लिखो, विमेन आर 50% ऑफ ह्यूमैनिटी। Yet the gender gap report suggests that women have still not arrived. That women have still not arrived. ठीक है, लिखो, they have feminism as a movement. They have feminism as a movement, yet the movement has not been able to breach. Yet the movement has not been able to breach the patriarchal cost of society. ठीक है, लिखो, this may be due to the fact that there is not one feminism but many feminisms. ठीक है, लिखो, it is also believed that even human rights are polemical, मतलब कंटेस्टेड है, इनमें भी डिबेट है। ठीक है, इवन ह्यूमन राइट्स आर पोलेमिकल। लिखो दिस डिबेट around gender, development, rights is not something new. It has persisted since time immemorial. ठीक, since time immemorial. Right, next paragraph. For example, अब देखो, कनेक्ट करना है हमको। तुमने टाइम इमेमोरियल लिखा, नाउ यू हैव टू गिव एग्जाम्पल। क्यों भाई, ऐसा क्यों? लिखो फॉर एग्जाम्पल।
on one hand, even the women's laugh was considered problematic. ठीक है, लिखो लिखो, इन द ओरल ट्रेडिशंस ऑफ नाथ संप्रदाय, in the oral traditions of Nath Sampradaya, there was a princess who once looked up at the sky and saw a celestial being on a flying chariot. Celestial being, Prabhu, Devata. Celestial being on a flying chariot. ठीक है, she burst into a laugh because winds took away the clothes of the celestial being. She burst into a laugh because the wind took away the clothes of that man on chariot. ठीक है, लिखो, because of this act she was cursed that she will never see a man again. ठीक है, लिखो, similarly in Mahabharat, when Duryodhana slipped into the pond, Draupadi exclaims, "The blind son of a blind king." ठीक है, लिखो, eventually Duryodhan humiliates Draupadi in a public sphere. Eventually Duryodhan humiliates Draupadi in a public sphere. ठीक है, वस्त्रहरण करता है. ठीक है, लिखो, this implies women can laugh but not at men. Next paragraph लिखो, but there is another side of the spectrum as well. लिखो, in Kalidasa's works, we find descriptions of women being invited to King's Garden, to sing, dance, play and laugh. ठीक है, लिखो, it brought security and happiness to the kingdom. It brought security and happiness to the kingdom. लिखो, such descriptions are also shown on
such descriptions are also shown on the borders of Buddhist stupas. Implying that happy women create a ring of positive energy. Happy women create a ring of positive energy. ठीक, नेक्स्ट लिखो, लिखो these two extreme stories essentially suggest that when it comes to the rights discourse of women, the rights discourse of women, comma, society is divided. ठीक है, देखो, as basic as right to be happy as a human right, is structurally contested. Is structurally contested. ठीक है, लिखो, लिखो, the problem becomes deeper because even feminism has many waves. ठीक है, लिखो, not only this, even human rights have multiple generations. ठीक है, लिखो, इवन राइट्स आर इवॉल्विंग. ठीक है, लिखो, this has led the gender discourse to be, this has led a gender discourse to be a divided house. A divided house. ठीक, तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन, कॉन्टेक्स्ट, विजन हो गया पूरा. पढ़ो अब इसको. इसको कट शॉर्ट किया जा सकता है ऑब्वियसली, बट सिंस आई एम डिक्टेटिंग तो मुझे, तुम लोग क्या लिख रहे थे, क्या सोच रहे थे? अपार्ट फ्रॉम स्टोरी छोड़ दो, स्टोरी तो मैं सुन के आया हूं, पढ़ के आया हूं. दिस इज द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट यू हैव टू पिक फ्रॉम स्पीकिंग ट्री. ठीक है, तो विजन क्यों लिखवा रहा हूं? बिकॉज यू विल बी द ऑथर ऑफ योर एसे. ठीक है, तुमको अगर स्टोरी पता है तो जबरदस्ती घुसाने की कोशिश करो कैसे भी, बट इट शुड बी लॉजिकली लिंक्ड टू व्हाट यू वांट टू कन्वे. जबरदस्ती नहीं कि. ठीक है, इसको पढ़ो. अभी हम विल कंटिन्यू टुमारो. अभी आज थोड़ा रिलैक्स करो, ज्यादा हो गया है. सोच पा रहे थे इस लाइन पे? हैं? हाँ, यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड इतनी इंग्लिश चलेगी. ठीक है, ये बेसिक है, ये एक आध टर्म्स ठीक है, इतनी इंग्लिश चलेगी. whosoever is reading Hindu, I am assuming they have good command on this kind of language at least. ठीक है, ये कोई बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं है, हाई फाई लिटरेरी एक्सप्रेशंस नहीं है. दिस इज वेरी बेसिक इंग्लिश. ठीक है, एंड देन यू हैव टू पिक ऑल दी स्टोरीज, एनेक्डोट्स एंड कोट्स, फ्रेमवर्क में रखो. ठीक है, तब दिमाग चलेगा कि कैसे कहाँ लेके जाना है इस ऐसे को. ठीक, आई गेव यू द ब्रॉड हिंट दैट वी आर डिबेटिंग व्हाट इज फेमिनिज्म,
We are debating what are human rights, and because of that, the things are so complicated that gender discourse itself is a divided house. किसको क्या कब कैसे कितना देना है वही नहीं पता अभी. So we are struggling with that. If we are struggling with that, then states are struggling with that. ठीक है, स्टेट एक बार डिसाइड करता है कि हम NFHS डेटा में ये चीज इंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट टाइम डिसाइड करता है हम ये चीज इंक्लूड नहीं करेंगे. तो दिस डज नॉट ब्रिंग अबाउट अ क्लैरिटी इन द पॉलिसी विथ रिगार्ड टू जेंडर एम्पावरमेंट एंड ऑल. मिशन शक्ति चेंज होता रहता है इनका हमेशा. ठीक है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी बोलते हैं ये देंगे, कभी बोलते हैं नहीं देंगे. ठीक है, सो दिस दैट इज वाई जब हम आगे देखेंगे रेडिकल फेमिनिस्ट हैं या जो भी हैं वो क्या कहते हैं, व्हेन आई सी द स्टेट आई सी मैन. ठीक है, क्योंकि स्टेट के स्ट्रक्चर्स ही पेट्रियार्कल हैं. हाउ विल यू फाइट विद स्टेट इन सच अ मैनर. बट वहीं लिबरल फेमिनिस्ट क्या बोलेंगे, एंगेज विद स्टेट, क्योंकि ओनली स्टेट कैन ब्रिंग इन सर्टेन पॉलिसीज फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर एम्पावरमेंट. ठीक, ये सब हम कल इसको एक्सपैंड करेंगे. ठीक, आज के लिए ठीक है. कल आपका होमवर्क याद है, कौन सा है होमवर्क, वो वाला, और दूसरा जिसने मूवी वूवी नहीं देखी है देख के आना कल. ठीक है, चलिए, सी यू टुमारो. कुछ खुला भेजा, मतलब हेल्पफुल लगा एक्सरसाइज ये वाली है, बस इसी के अराउंड करो. आई थिंक 2-3 क्लासेस विल बी सफिशिएंट. कीप अ डायरी, उसके अराउंड बिल्ड करिए. ऐसे ऐसे ही होगा और एकदम बिंदास हो जाओगे आप लोग नेक्स्ट ईयर तक अपना जब मेंस लिखने जाओगे. इसके बियॉन्ड ऐसे कुछ नहीं है. सबसे इजी 250 नंबर का है ये. ठीक है, क्योंकि इसमें आपको अलग से कुछ ऐसे रटना नहीं है बैठ के. इट्स ऑन अ डेली बेसिस. हाँ, फ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, हाँ एक स्टोरी डिस्कस कर ली, दैट रिमेन्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड थ्रू आउट. गॉट इट. चलिए, सी यू टुमारो. आपको कुछ ऐसे डाउट्स हो अलग से, यू मे आस्क मी. एंड ये जो सोशियो वाले हैं, डू यू वांट मी टू टेक अ लेक्चर ऑन लाइक हाउ टू अप्रोच, तो दैट आई विल डू ऑन वेंसडे. ठीक है, आई विल बी लीविंग गोइंग बैक ऑन वेंसडे इवनिंग. तो हम वेंसडे क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 1-1.5 घंटा ऐसे करके, then for 1 or 2 hours I will discuss 2-3 questions of general studies, how to approach answer writing and all, कैसे देखना है. हिंदू पेपर पढ़ ले तो आप लोग की दिक्कत है आप लोग को उसमें है. इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, कौन कौन हिंदू पढ़ता है यहाँ पे, हिंदू वाले ज्यादा हैं. ठीक है, तो नीचे आता है हिंदू आता है नीचे. ठीक है, तो मैं उसको पढ़ के एक वो भी डिस्कशन ले लेता हूँ हाफ एन आवर का, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर बेसिकली एंड हाउ टू पिक थिंग्स फ्रॉम देयर. और संडे वेंसडे आई विल टेक सम 1 hour लेक्चर अराउंड हाउ टू अप्रोच सोशियोलॉजी. पॉल साइंस वाले कितने, आप लोग को भी पॉल साइंस भी लगेगा तो देख लेंगे वो. आप फिर सोशियो वाले उठ जाना, टुवर्ड्स द एंड हम कर लेंगे ताकि आप लोग का हो जाए. फिर हाफ एन आवर आई विल डिस्कस पॉल साइंस की भी थोड़ी सी अप्रोच. पॉल साइंस स्टार्ट होने वाला है अभी, की हो गया है आप लोगों का, होने वाला है. सोशियो हो गया है स्टार्ट, आपका हो गया है, कहीं तो कर रहे हो ना आप. ठीक है, चलो सोशियो का वो मैं कर लूंगा फिर. ठीक है, सी यू टुमारो.